अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने नाश्ते ही स्टार्ट कर दिया था और कुछ खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। अदरवाइज़ हम लोग नाश्ता जब करते हैं, मैं मोस्टली जो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह नाश्ता पराठे का करूं। अगर पराठा ना खा सकूं तो ब्रेड के साथ जैम या कुछ इस तरह का ले लेती हूँ। लेकिन आज तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था ना कि कुछ भी खाने को। तो मैंने कहा चलो खाली चाय ही सही है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं नाश्ते के लिए जब सुबह उठती थी तो मैं जो टाइम होता था वो तकरीबन जो था वो लंच का ही टाइम हो जाता था। और मुझे होता था जब मैं सो के उठूँ, जिस टाइम भी उठूँ, चाहे वो लंच का टाइम है चाहे वो ब्रेकफास्ट का टाइम है, मुझे चाय बिस्किट ही चाहिए थे। और आज जब मैंने बिस्किट खोला तो मुझे फिर वही जो बातें याद आई। और मुझे मम्मा से इतनी डांट पड़ती होती थी, पढ़ती पापा से भी होती थी, लेकिन वो उस टाइम पे घर नहीं होते थे, इस वजह से ज़रा उनसे थोड़ी सी बचत हो जाती थी। और मम्मा से पढ़ती होती थी टाइम की, जो टाइम है पहले लंच का टाइम है तो पहले लंच कर लो, उसके बाद चाय बिस्किट खा लेना। और मेरी इतनी पता नहीं किस तरह की आदत होती थी कि मैंने जब खाने के बाद जो मतलब लंच वगैरह करना है, लंच के बाद चाय फ़ौरी मुझे उसी टाइम चाहिए होती थी और उसके साथ मुझे बिस्किट भी चाहिए होते थे। लेकिन वो आदतें जो होती हैं ना वो बड़ी ख़राब आदतें थी। लेकिन अब कोशिश ये करती हूँ कि पराठे के साथ कुछ ले लूँ। अगर पराठे का आज मेरा दिल नहीं कर रहा था तो आज फिर मैंने साथ बिस्किट वगैरह ले लिए थे। और अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे तो हमारे नेबर्स में एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। उन्होंने आज बनाई थी ब्राउनी और उन्होंने बच्चों के लिए ब्राउनी भेजी थी, बहुत मज़े की थी। तो मैंने कहा था आज तो मेरा लंच जो है ना वो बिस्किट और ब्राउनी के साथ ही हो गया। और बड़ी अच्छी बनी हुई थी और मैंने उनसे रेसिपी पूछी थी। मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं बनाऊँगी। उनकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी चेंज है लेकिन बहुत मज़े की है। और जनाब आज ये करने के बाद मैंने बच्चों वगैरह को सुलाया। एमन स्कूल से आ गई थी और आज मुझे करनी थी थोड़ी सी स्किन केयर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पिछले दिनों में गुजरी है ना, और स्किन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था क्योंकि गर्मी में कुछ करने को दिल नहीं करता था। तो आज थोड़ा सा मौसम अच्छा था और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लूँ और साथ साथ थोड़ी सी रिकॉर्ड भी कर लूँ। और ये जो मास्क थे ये मैंने ऑरिफ्लेम के मंगवाए थे, फ़र्स्ट टाइम मंगवाए थे। यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कैसे। पहले मैं स्टीम एंड कूल के मंगवाती थी, वो बहुत अच्छे होते थे। और ये साशे में ही होते हैं, साशे के बगैर कोई जार में कोई ट्यूब में नहीं होते, ये ऐसे ही मिलते हैं। और मैंने इकट्ठे 4 मंगवा लिए थे क्योंकि मेरा फेस वॉश ख़त्म हुआ था ऑरिफ्लेम वाला जो था ऑयली स्किन का, क्योंकि आजकल जो है पिंपल्स का भी अरूज पे है, तो ये ख़त्म हुआ था। तो मैंने जो फेस वॉश मंगवाना था तो मैंने साथ ये भी मंगवा लिया था। तो मैंने कहा अब ये देखूँगी और जब करूँगी उसके बाद पता चलेगा कि इनका रिज़ल्ट क्या है। तो चलो जी करते हैं अपनी स्किन केयर। जो मैंने आज करनी है वो मैंने जेनसन्स का क्लेंज़र लिया था और ये मुझे 5170 रुपये का मिला था। काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि फुल पैकिंग में 500 ml की ये पैकिंग है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। काफ़ी टाइम इसका गुजर जाता है क्योंकि मुझे प्रोफेशनल यूज़ भी करना होता है और इसलिए भी मैंने बड़ी ही पैकिंग मंगवाई थी। और इसको क्लींजर को मैंने 5 से 7 मिनट जो अच्छी तरह से क्लिनजिंग की थी और पूरे स्किन की जो मैल कुचैल जो गंदमंद था ना सारा कुछ निकल आया था। उसके बाद भी मेरा पॉलिश करने का मूड तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा था जब मैं कर रही हूँ तो फिर थोड़ा सा पूरा कर लूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा मैजिक ब्लाउंडर था क्यूने का, ये ऐड किया था। थोड़ा सा मैंने ब्लाउंडर इसका जो है वॉल्यूम वो ऐड किया था। वॉल्यूम मैंने 10 वॉल्यूम किया था क्योंकि स्किन जो थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई थी, क्योंकि ऑयली स्किन और पिंपल्स वाली स्किन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसमें थोड़ा सा मैंने सूथिंग डाला और थोड़ा सा फेस शाइनर डाला और इसको अच्छे तरह से मैंने मिक्स कर लिया। जितनी अच्छी ये मिक्स होगी उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सम टाइम जो होता है ना वो ऑयली स्किन के लिए और तरह की बनानी पड़ती है, जो नॉर्मल स्किन है उसकी और तरह की बनती है, और जो सुपर ड्राई स्किन होती है ना उसकी और तरह की बनती है। मेरी स्किन जो थी ना वो थोड़ी सेंसिटिव थी, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टोनर जो है वो डाल लिया था ताकि इसका जो पेस्ट है ना वो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाए। और ये टोनर का कलर जो था ना ये थोड़ा सा ब्लूइश में था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ब्लूइश में आ रहा था। और यहाँ पे मेरे जो फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया था और एक फ़ोरहेड पे एक इतना बड़ा सारा पिंपल बना हुआ था उसको मैंने कोई छड़ी नहीं की, उसको मैंने ऐसे ही जो उसकी साइड छोड़ के और सारा अप्लाई कर लिया था। इसको तकरीबन मैं 15 मिनट जो है ना वो अप्लाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइल्ड बनाई है मैंने, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं बनाई, इस वजह से ना इसको 15 मिनट में आराम से दे दूँगी।
15 मिनट के बाद जब मैं इसको रिमूव करूँगी उसके बाद इसको मैं इसमें अच्छी तरह से टोनर लगाऊँगी। टोनर जो होता है ना वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं जब भी कोई फेशियल करती हूँ खुद पे भी और किसी क्लाइंट पे भी, तब मैं टोनर का जो है ना वो यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि उससे स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी रहती है। अच्छा जी, पॉलिश मैंने रिमूव कर ली थी और मास्क मैंने ब्रश पे लगा दिया था और ये जो ब्रश है ना ये मैंने स्पेशली मास्क वगैरह के लिए ही रखा हुआ है। इसका कलर जो था ना वो था पिंकिश और बहुत प्यारा और रिफ़्रेशिंग स्मेल के साथ था, बहुत अच्छी स्मेल थी। तो मैं जब मास्क लगा रही थी ना तो मैंने इससे गलती से ना एक ही साइड पे सारा मास्क लग गया था और मैं कैमरे में देख के लगा रही थी और सारा कैमरा जो था ना वो नीचे की तरफ जा रहा था, स्किन पे नहीं रख रहा था। फिर जब मैं देखती थी कि स्किन पे तो मेरा फेस पे तो फोकस है ही नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती थी। और जब मैं ये फेस मास्क लगा रही थी ना इतना स्मूथली और इतना ज़बरदस्त किस्म का ब्लेंड हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये क्ले मास्क था। और जब मैंने इसको रिमूव किया था और ये ऐसे मैं रिमूव ऐसे कर जैसे मैं पानी फेस पे डाल रही थी ना तो ये ऐसा लगा जैसे मैंने क्रीम भर के लगाई हो, इतना क्रीमी था, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी था। तो अगर किसी को लेना है ना तो वो बिला झिझक ले सकता है। बहुत अच्छा है इसका जो है वो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और स्किन को इतना स्मूथ किया है इसने कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। मेरी तरफ से तो ये आप लोग 100% जो है रिकमेंडेड है, आप लोग ले सकते हैं कि जहाँ से आपको अच्छा मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। और ये तकरीबन 400 का एक जो है वो एक इसका जो पैकेट है ना 400 का एक पैकेट पड़ता है। डिलीवरी चार्जेस के साथ जो है वो आपको 600 का एक पैकेट मिलेगा। अगर आप लोग 4 इकट्ठे मंगवा लेंगे तो उसके लिए आपको फिर डिलीवरी चार्जेस जो एक टाइम एक ही पे करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा मास्क है। और यहाँ पे मैंने सारा मास्क जो है वो अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको स्टे दूँगी। और एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं ये थोपा थपी कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने जो मूंगी की दाल सुबह की भिगो के रखी हुई है वो भी तो मैंने बनानी है। पहले मेरा दिल किया कि मैं ना बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ क्योंकि आज बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे बाहर जाने के लिए। तो फिर मैंने इनके बाबा को कहा कि हमें बाहर ले जाएं और फिर मैंने सोचा कि मूंगी की दाल है वो थोड़ी सी बना देती हूँ, दूर से ही खड़ी होकर बना देती हूँ, लेकिन चलो बना देती हूँ, सुबह नाश्ते में या दोपहर में काम आ जाएगी। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब मेरा कॉलेज जो था वो कंप्लीट हो गया था उसके बाद तो पढ़ाई का स्टार्ट में इतना कोई ट्रेंड तो था नहीं कि इतना ज़्यादा कोई लड़की पढ़ेगी। अब तो माशाल्लाह से हर लड़की जो है वो पढ़ रही है, सबसे आगे हर कोई आगे आगे निकलने की कोशिश में था। और तब मुझे जो था ना वो सब यही शौक़ था, एक तो ब्यूटिशियन बनना था, मुझे बहुत क्रेज़ था और दूसरा मुझे टेक्सटाइल में डिप्लोमा करना था। खैर ये मैंने दोनों काम कर लिए, ब्यूटिशियन में भी डिप्लोमा मैंने लिया और टेक्सटाइल जो था फैशन डिज़ाइनिंग में उसमें भी लिया, लेकिन मुझे कुकिंग में कभी भी इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो जब मेरी मतलब मंगनी हुई थी तब मैंने मम्मा ने मुझे कहना शुरू किया और शाम के टाइम जब हमारा रात का खाना बनता था, अगर जिस दिन चावल बॉयल होने थे उस दिन चावल मैंने बॉयल करने शुरू करने थे। और जब मेरी डेट फिक्स हुई, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम था, तब मैंने ये दालें शालें जो थी वो बनानी कोशिश की, बनानी अच्छी आ गई थी। और जब मेरी शादी हुई थी मुझे दालें शालें बनानी आती थी, चावल बॉयल करना आता था और चाय तो मुझे शुरू से ही बनानी आती थी क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद थी। और ये जो कुकिंग का इंटरेस्ट था ना वो मुझे बाद में आया था, जब मेरा जो शादी के बाद था वो ब्यूटिशियन बनने का जो शौक़ था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। और पता सारा कुछ था लेकिन जो शौक़ था ना वो अधूरा रह गया था क्योंकि परमिशन नहीं थी इतनी मिली कि इसको आगे कंटिन्यू करना था। फिर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट होना शुरू हो गया कि कुकिंग चैनल्स देख देख के आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपर्ट हूँ। चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हमने जाना था बाहर और कहाँ जाना है ये अभी कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग जो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।